साधना देवी माँ की परम भक्त थी। उसे विश्वास था कि उसकी शादी जब भी होगी वो देवी माँ की कृपा से ही होगी। और वो दिन आ ही गया जब साधना की जिंदगी में संदीप आया। संदीप साधना से बहुत प्यार करता था और संदीप के घर वालों को भी साधना बहुत पसंद आई। सबने साधना के लिए हाँ कह दी और संदीप और साधना की शादी हो गई। शादी के बाद साधना अपने ससुराल में भी देवी माँ की पूजा वैसे ही करती रही जैसे कि वो हमेशा से करती आ रही थी। सुबह के 5 बजे साधना उठी और नहा धोकर माँ दुर्गा की पूजा करके रसोई घर में चाय बनाने लगी। अरे साधना बहू, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, तुम इतनी जल्दी जाग गई? थोड़ी देर बाद उठ जाती बहू। माँ जी, मैं तो रोजाना इसी समय उठती हूँ, वो आदत है मेरी। साधना ने चाय बनाई और दोनों सास बहू ने मिलकर चाय पी। अब सब सोकर उठे तो साधना की सास सबके सामने उसके गुण गाने लगी। ये देखकर जेठानी सुधा ईर्ष्या से जलने भूलने लगी। बड़े अच्छे संस्कार हैं साधना बहू के। कहाँ पहले मैं सुबह जल्दी उठकर चाय का इंतजार करती थी और आज देखो सुबह के 5 बजे ही गरम गरम अदरक वाली चाय साधना बहू बनाकर ले भी आई। मैं तो हमेशा से ऐसी ही बहू चाहती थी जो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने वाली हो, सबका ख्याल रखने वाली हो। चलो अच्छी बात है, अब तुम्हें सुबह सुबह खुद चाय नहीं बनानी पड़ेगी। साधना बहू जो आ गई है, दोनों सास बहू मिलकर चाय पीना। सुधा बहू, तुम भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, बहुत अच्छी आदत है ये। अच्छा, मैं बोल रही थी सोमवार को कुलगुरु अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, पूजा का प्रबंध करना है। साधना बहू, हमारे घर के रीति रिवाज के हिसाब से पूजा के लिए प्रसाद की पूड़ियां नई बहू के हाथों से ही बनाई जाती हैं, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बढ़िया करारी तली हुई पूड़ियां तैयार करो। जी माँ जी, मैं अच्छी पूड़ियां तलने की कोशिश करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। पापा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे होते हुए तुम अगली प्रशंसा नहीं पा सकोगी। मैं सारे काम बिगाड़ दूंगी। जब से ये इस घर में आई है, जिसको देखो इसी के गुण गा रहा है। सुधा, मैं कब से तुमसे पानी मांग रहा हूँ, क्या सोच रही हो? एक तो तुम हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हो, ला रही हो, खुद से 1 गिलास पानी तक नहीं ले सकते। पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। सब लोग कुलगुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये फूल माला और पूजा का सामान ले आया हूँ, और कुछ रह गया हो तो बता देना। सब कुछ आ गया है, बस पूड़ियां तलने का घी तेल मंगाना भूल गई थी, वो भी लाकर रसोई में रख दो। संदीप घी के पैकेट और तेल की बोतल साधना के हाथ में देने लगा। तभी सुधा ने उसे रोक दिया। देवर जी, लाओ, ये घी और तेल मुझे दे दो, मैं रसोई में रख देती हूँ। आप अपने भैया के साथ मिलकर आंगन में दरिया बिछा लो। ठीक है भाभी, आप ये सामान साधना को दे देना। सुधा ने घी और तेल अलमारी में छुपा कर रख दिया। उसने रसोई से भी सारे घी के डिब्बे और बोतलें हटा दी और अपने कमरे में छुपा दी। साधना जब पूजा के प्रसाद के लिए पूड़ियां तलनी शुरू करती है तो उसे तेल घी कुछ दिखाई नहीं देता। साधना बहू, सारा प्रसाद बन चुका है, अब रिवाज के अनुसार पूड़ियां तुम्हें तलनी है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं, लगता है कुलगुरु जी आ गए। तुम जल्दी जल्दी पूड़ियां बना लो। साधना, मैंने घी और तेल सुधा भाभी को दे दिया था, उन्होंने तुम्हें दे दिया ना? हाँ, आया माँ। अच्छा, तो घी और तेल साधना भाभी ने रखा है, मैं भी बेकार में परेशान हो रही थी। सुधा भाभी है कहाँ? वो रही। सुधा भाभी, आपने तेल और घी कहाँ रखा है? रसोई में ही होगा, मुझे क्या पता। बाबूजी बुला रहे, मैं उन्हें फूल दे आऊं। तुम जल्दी जल्दी पूड़ियां बना लो, फिर लेट हो जाएगा। अब क्या करूं, तेल घी कहाँ से लाऊं? सबके सामने जाकर पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा। हे माता रानी, हे देवी मैया, मेरी मदद करो। यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आज मैं आपका नाम लेकर पानी में पूड़ियां तलूंगी। मुझे आप पर विश्वास है कि आप चमत्कार जरूर करोगे। जय माता दी। जितना मर्जी अपनी देवी माँ को याद कर ले, वो तेरी मदद कभी नहीं करेंगी। ऐसे भगवान कभी मदद नहीं करते। ये सब कहने की बातें हैं। वैसे देखती हूँ कि ये पानी में पूड़ियां तलेगी कैसे। साधना माँ दुर्गा को मन ही मन याद करके पूड़ियां पानी में तलने लगती है। देवी माँ चमत्कार करती हैं और पानी की कढ़ाई में पूड़ियां तलनी शुरू हो जाती हैं। साधना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो देवी माँ को धन्यवाद कहकर जल्दी जल्दी गरम गरम पूड़ियां तलकर निकालने लगती है। सुधा हैरान रह जाती है कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। साधना सबके लिए पूड़ियां लेकर जाती है। कुलगुरु अपने शिष्यों के साथ भोजन करना प्रारंभ करते हैं। महाराज, ये हमारी नई बहू साधना है, हमारे छोटे बेटे संदीप की पत्नी। आज रीति रिवाज के अनुसार पूड़ियां इसी ने बनाई हैं। अच्छा, कई बार मैंने भोज पर तेल और घी की तली पूड़ियां खाई हैं,
पर पानी में तली पूड़ियां पहली बार खा रहा हूं। पानी में तली पूड़ियां महाराज? क्यों बहू, मैं सही कह रहा हूं ना? तुम पर देवी माँ की बहुत कृपा है। आज मुसीबत के समय उन्होंने तुम्हारी मदद की है ना? महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, आज अगर देवी माँ चमत्कार ना करती तो मैं आज आप सबके लिए भोजन के लिए पूड़ियां कभी नहीं बना पाती। साधना बहुत अच्छी है। देवी माँ जिसके साथ होती है वो भक्त सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है, और देवी माँ भी समय समय पर अपने उस भक्त की रक्षा करती है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि साधना से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या न रखी जाए। इसके गुणों को पहचानो और इससे अपनापन रखो, तभी देवी माँ प्रसन्न होंगी। शोभा बहन, राम प्रसाद, आज तुम्हारे घर का भोजन करके हम बहुत संतुष्ट हुए हैं, बहुत तृप्त हुए हैं। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। कुलगुरु जाते जाते सुधा की आंखें खोल गए। उसे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ईर्ष्या में आकर बहुत गलत कर रही थी। साधना, मैं कभी भी तुमसे ईर्ष्या नहीं करूंगी। तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। साधना बहू, आज माता रानी ने जो चमत्कार किया है उसे देखकर मन में विचार आ रहा है कि हमें धन्यवाद में उनके नाम का जागरण रखवाना चाहिए, उनके नाम का जयकारा लगवाना चाहिए। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो अरुण, संदीप, हम सब मिलकर माता रानी के जागरण की तैयारी करते हैं। सब मिलकर माता रानी के नाम का जागरण करते हैं। सुधा अपने व्यवहार को बदलती है और साधना के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है।
हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता, और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, आहा, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे अब चंपा कहाँ है? उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यहीं खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। हैं, सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह, उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है।
चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानीपुरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तो अभी मैं पानीपुरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानीपुरी खिलाई। पानीपुरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा। मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली। तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानीपुरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया।